अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो हम आए हैं आपके पास एक 9th क्लास है साइंस सब्जेक्ट के साथ। 9th हमारे पास साइंस सब्जेक्ट के साथ है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 है। मैथ का हमारे पास एक लेक्चर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है? असल में तमाम स्टूडेंट्स इस चैप्टर्स पे आके 9th में थोड़ा इन्हें टिपिकल लगता है क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में इन्होंने फैक्टराइजेशन उस तरह नहीं की होती। हर एक क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको कहा जाएगा ड्रॉ दी फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं उसके डिफरेंट रूल्स हैं। अब आपको वहां पे एक्सरसाइज नंबर नहीं पता होगी कि 5.2 का है या 5.1 का है, तो आपको फैक्टराइजेशन जो है वो आपने करनी है। तो वो फैक्टराइजेशन कैसे करनी है? हमारे पास बेसिक रूल है डिवाइड मल्टीप्लाई कॉमन फार्मूला फैक्टर क्वाड्रिक इक्वेशन और क्वाड्रिक फार्मूला। ये बेसिक रूल हैं जो रूल्स हम अप्लाई करते जाते हैं और हमें पता चल जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन कैसे है। मिसाल के तौर पे हमने 5.1 का पहले पार्ट में से एक दो क्वेश्चंस ऑलरेडी उतार लिए हैं। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं और थोड़े सेम भी हैं। अब हम इसमें फैक्टराइजेशन देखनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारा डिवाइड हो रहा है नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट नहीं हो रहा, कॉमन। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? जो सेम आते हो, जो मिलते जुलते हो आपस में। देखिए a इसमें है, a स्क्वायर इसमें है और a क्यूब इसमें, यानी तीनों में a की वैल्यू है तो सबसे छोटी वैल्यू a को हम कॉमन निकाल लेंगे। ये b की 2 है, ये b की 3 और ये b है तो छोटी वैल्यू हम b भी कॉमन निकाल लेंगे। ये c की 3 है, ये c और ये c की 2 है, उससे छोटी वैल्यू c भी हम कॉमन निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने कॉमन ऐसे निकाल लिए, फिर इसके बाद हम काउंटिंग वाले वर्ड लेंगे 5, 10 और 20। एक टेबल पे जाता है ये तीनों, जी हाँ ये तीनों एक टेबल पे जाते हैं, ये 5 पे जाएंगे। 5 से कैंसिल, a से कैंसिल, b की 2 में से b को माइनस किया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट b, c की 3 में c को माइनस किया तो आ जाएगा c की 2 माइनस 5 2 जा 10, a की 2 में से a को माइनस किया a आ जाएगा और b की 3 में से b को माइनस किया तो b की 2 रह जाएगा और ये c से कैंसिल माइनस 5 4 जा 20, 4 a की 3 में से a को माइनस किया तो a की 2 और b से कैंसिल, c की 2 में से c को माइनस किया तो खाली एक c यहाँ पे बाकी बच गया। स्टूडेंट्स ये हमारा एक टॉपिक में पहला टॉपिक आपका ऐड हो गया। इसी ही क्वेश्चंस के लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है उनमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने उतार लिया है। तो स्टूडेंट इसमें से क्या करना है? इसमें से भी देखना है डिवाइड हो रहा है नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, तो तीसरा रूल इसमें भी कॉमन अप्लाई होगा। कैसे होगा? देखिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं 2x y की 3 x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 8x y की 2 में से भी आपका x स्क्वायर प्लस 5। एक तो हमारे पास दोनों में से x स्क्वायर प्लस 5 कॉमन आ गया। फिर दूसरा देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक 2 कॉमन आ गया। x इसमें भी है इसमें भी है तो x कॉमन आ गया। y की 3 और y की 2 है तो हमने y की 2 कॉमन ले लिया। तो अब 2 2 से कैंसिल, x x से कैंसिल, y की 3 में से y की 2 को माइनस किया खाली y रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, ये कॉमन आ गया आपका। 2 4 जा 8, प्लस का साइन अपनी जगह, 2 4 जा 8, x से कैंसिल, y की 2 y की 2 से कैंसिल और x की 5 x से कैंसिल। तो अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बाकी जो बच गया y प्लस 4, तो सो दैट यही हमारा इधर का आंसर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ना डिवाइड हो रहा था ना मल्टीप्लाई, तो हमने कॉमन निकाला x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 कॉमन आ गया। ये दोनों एक टेबल पे जाते थे, 2 के टेबल पे कॉमन आ गए। x x से कैंसिल हो गया, ये y की 2 था और ये y की 3 था, हम छोटी पावर y की 2 निकाल लेंगे। x की 5 x की 5 से फर्स्ट में कैंसिल हो गया, y की 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो y की 1 और 2x से कैंसिल हो गया। और यही सारी वैल्यू हमने यहाँ पे 2 4 जा 8, x y स्क्वायर और x प्लस y ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये तो हमारे पास स्टूडेंट थी 3 वैल्यूज और 2 वैल्यूज। अब हमारे पास जब 4 वैल्यूज आ जाती हैं
तो हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे? 4 वैल्यू में सबसे पहले हमने देखना है x की पावर्स कंबाइंड है, ये x की 3 आ गई और फिर x की 2 वाली पावर -2 x की 2 y आ जाएगा, फिर सिंपल x वाली प्लस 3x y की 2 और फिर लास्ट में y की क्यूब वाली अकेली। इसे हमने ऐरे किया, अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? पहले x की 3 वाली पावर, फिर x की 2 वाली पावर, फिर सिंपल x वाली और फिर एंड पे सिंपल वैल्यू y की 3 वाली बगैर x के। अब जब 4 वैल्यूज हो जाती हैं तो स्टूडेंट 2 में हम कॉमन लेते हैं, 2 और 2 में कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 का हमने कॉमन कैसे लिया? इसमें x की 3 और इसमें x की 2 है तो x की 2 को हम कॉमन लेंगे, x की 3 में से x की 2 माइनस हुआ, x बाकी आ गया और ये x की 2 से कैंसिल हुआ, माइनस यहाँ पे y बाकी आ गया। इसी तरह प्लस ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एक 3 कॉमन आ जाएगा, x इसमें है नहीं, y की 2 और y की 3 है तो y की 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 3y की 2 कॉमन आ गया, x बच गया यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारा 2 बाकी रह जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6y। अब हमारे पास x माइनस 2y कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2y मजीद कॉमन आ जाएगा। हर स्टेप में आपने देखना, इधर भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कॉमन आ रहा था x माइनस 2y कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर। तो इससे ज्यादा हमारी फैक्टराइजेशन नहीं होती, लिहाजा यही आंसर होगा। तो आपको ये मैं चलते चलते समझाता चलूं कि हर एक स्टेप में आपने ये मेरे बनाए गए रूल्स को फॉलो करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई कॉमन फार्मूला फैक्टर। अभी तक हम कॉमन वाले रूल पे हैं क्योंकि इन दोनों में से हमने एरे किया कॉमन आया, इन दोनों में से एरे किया तो ये कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आया तो इन दोनों के अंदर भी कॉमन का स्टेप आता था तो हमने कॉमन निकाले और बाकी वैल्यू नॉन कॉमन किया। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि जिसमें स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं। हमने एक 3 कॉमन वाला किया था, ये भी कॉमन वाला किया था और ये भी कॉमन वाला। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, कॉमन आ रहा है। कॉमन देख लेते हैं, x प्लस वाई इसमें, x प्लस वाई इसमें, तो तीसरी वैल्यू में कॉमन नहीं है तो लिहाजा इसमें कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा। अब फार्मूला अगर 3 वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं तो पहली और तीसरी का देखते हैं स्क्वायर रूट बनता है। पहली का देखें जी x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी बना था और तीसरी वैल्यू हमारे पास 49 7z का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ दरमियान में माइनस का साइन था, -2, a वाली वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई और b वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7z। तो स्टूडेंट ये फार्मूला आपने कैसे अप्लाई करना है, पहले देखना फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर बनता था, फर्स्ट का ऑलरेडी था, थर्ड का 7z का होल स्क्वायर बनता था। तो फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस दरमियान वाली वैल्यू को 2 फार्मूले का आ गया, आपका फर्स्ट वैल्यू वैसी आ गई a वाली और सेकंड वैल्यू b वाली 7z। अब 7 2 जा 14 x प्लस yz, तो ये 14z x प्लस y सेम बन रही है तो लिहाजा हमारा फार्मूला सेम है, क्योंकि ये दरमियान वाली वैल्यू जो फार्मूले में पुट करेंगे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7z को 14 से, 7 2 जा 14z और x प्लस y सेम बन रही है। तो हमने आपकी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वैल्यू लिखेंगे x प्लस y और 7z और दरमियान में आपका आ जाएगा माइनस का साइन, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने अब आपको कॉमन 3 वैल्यूज, कॉमन 4 वैल्यूज बता दिया। अगर कॉमन 3 वैल्यूज में ना आ रहा हो तो उसमें फर्स्ट और थर्ड का हम फार्मूला लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है 3z की 2 माइनस 75y की 2। अब इसमें आ गई है 2 वैल्यूज। अब इन 2 वैल्यूज की हमने कैसे सॉल्व करना है, देखेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, कॉमन आ रहा है नहीं, इसमें कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है। देखें x और y कॉमन नहीं है लेकिन दोनों 3 के टेबल पे मल्टीप्लाई होते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और 1 कैरी आ जाएगा, 15 3 5 जा 3 2 जा 6 3 2 जा
6, ठीक है जी स्टूडेंट, और 3 5 जा 15 और ये y की 2। अब ये 3 एज इट आ गया। अगले स्टेप में भी देखेंगे डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, कॉमन भी नहीं आ रहा। अब इसमें फार्मूला बनता है दो वैल्यू में, दोनों में देखते हैं स्क्वायर रूट बनता है, x का भी स्क्वायर बनता है -5y का भी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूले की कोऑर्डिनेट होगी x की 2 a की 2 माइनस b की 2, a माइनस b और a प्लस b, यानी एक मर्तबा प्लस में लेंगे x प्लस 5y और एक मर्तबा माइनस में लेंगे x माइनस 5y। तो ये हमारा एक आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इस एक्सरसाइज में से एक आपका क्वेश्चंस बाकी है। तो लिहाजा हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जब तक इन क्वेश्चंस को बोर्ड पे क्लियरली देख ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके आता हूं। तो स्टूडेंट अब देखिए इसी 5.1 का हमारे पास फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको 2 वैल्यूज के कॉमन, 3 वैल्यूज के कॉमन और 4 वैल्यूज में कॉमन बता दिए। अगर 3 वैल्यूज में कॉमन ना हो तो इसमें फर्स्ट और थर्ड का स्केल लेके फार्मूला बनाना है। 2 वैल्यूज में हमने कॉमन भी निकाला, कॉमन के बाद अगले स्टेप में हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा था, फार्मूला लग रहा था, तो एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में। अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। अब इसमें हम देखेंगे डिवाइड हो रहा है, नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, कॉमन देखें, कॉमन आ रहा है इसमें, x इसमें है तो y इसमें है, y इसमें जो इसमें नहीं है। अब हमने देखना है कि फार्मूला, अब कुछ समटाइम ऐसा होता है कि 2 वैल्यूज का भी कॉमन नहीं होता और इसमें हमने फार्मूला भी लगाना है। तो अब इसमें इस क्वेश्चंस को मैं 2 टर्म्स में आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसे x स्क्वायर हमारे पास और माइनस हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा y की 2 प्लस 6y और प्लस 9। तो x स्क्वायर एज इट आ जाएगा माइनस इसका होल स्क्वायर में ले लेते हैं। अब ये y की 2 और जो 9 है इसका हम फार्मूला दोबारा से लगेगा क्योंकि कॉमन नहीं आता, फर्स्ट का स्क्वायर और थर्ड यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a वाली वैल्यू y और b वाली वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, यानी 3 2 जा 6y बन गया। तो स्टूडेंट इसका होल स्क्वायर अब बंद कर देंगे हम, ये होल स्क्वायर बना y दरमियान का साइन और लास्ट वाली वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। तो एक मर्तबा इसे भी प्लस में और एक मर्तबा माइनस में, x प्लस y, ठीक है, x माइनस में कर दें, x माइनस y और माइनस 3 और x प्लस y और प्लस 3। तो ये था हमारा लेक्चर 5.1 की फैक्टराइजेशन का। अब उम्मीद है कि हम आगे अगले लेक्चर की तरफ मूव करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज में होगा 5.2। तो हमें इजाज़त दें ताकि हम नए लेक्चर्स के लिए हाजिर हों, और सबसे पहले बेल आइकन पे आप क्लिक कर लें ताकि नई से नई वीडियो जो अपलोड हो आप तक पहुंच सकें। हमारा काम है आपको मैथ को आसान से आसान करके देना, इजी टू इजी वे में करके देना। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो इंटरनेशनली तौर पे अगर फैक्टराइजेशन सीखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में भी हमें लेक्चराइजेशन करें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही कन्वर्ट होंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।